शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में, और मैं हूं रोशन यादव। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति, जो कि एक्सरसाइज 8.1 में दिया है। इसको एनसीईआरटी के बुक से हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जो एक नंबर क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। इसे एक नंबर क्वेश्चन दिया है साइन ए, फिर यहाँ पर cos A का मान ज्ञात करना है, साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा हम इसके बारे में जो थ्योरी बताया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में थ्योरी को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पहले थ्योरी को देख लीजिए, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे उसमें समकोण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लंब कर्ण आधार, ये सब आप लोगों को पहचानने पहले आना चाहिए। समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, न्यून कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं, और जिस पर त्रिभुज आधारित हो उसे आधार कहते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले हमको यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। ये कह रहा है कि बी होना चाहिए समकोण, यहाँ बी को लिख देंगे, और यहाँ ए को लिखते हैं, और यहाँ सी को लिखते हैं। ध्यान दीजिए, और ये दोनों न्यून कोण है। सी ये ए के स्थान पर हो सकता है और ए सी के भी स्थान पर हो सकता है, लेकिन बी यहीं पर है कि बी को समकोण कह रहा है। देखिए, ए बी बराबर दिया 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, और हमको AC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर 16, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 1 8 से 17, 2 के स्क्वायर 4 1 5 576, 7 के स्क्वायर 49, यानी AC स्क्वायर इसको जोड़ेंगे तो 625, यानी AC स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होता है 625, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी AC बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी इसका जो कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। ध्यान दीजिए, 25 सेंटीमीटर इसका कर्ण आ गया। या हम AC पर लिखे हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं कि यहाँ पे कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या एक और तरीका से लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उस तरह भी इसका मान आप निकालिएगा, सेम यही मान आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। साइन A, तो पहले आप जानिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ A के लिए बात कर रहा है, तो ये यहाँ है लंब बटा कर्ण, यानी ये लंब हो जाएगा। बताया अभी आप लोगों को परिभाषा में कि न्यून कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं, तो ये भी न्यून कोण है और C भी न्यून कोण है। अगर C से कहेंगे तो लंब हो जाएगा 24। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण फिक्स है। तो जब 3 को होता है लंब कर्ण आधार, जब आपको 2 यानी कि लंब और कर्ण मालूम है, तो जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। तो A के लिए ये लंब हो जाएगा BC और कर्ण फिक्स है AC। इसका मान रख दीजिए 7/25, आपका आंसर हो गया। cos A कह रहा है, तो cos A के लिए यहां देखिए, A के लिए पहले cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा कर्ण। यह आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो A के लिए ये तो लंब हो गया और ये कर्ण है, तो आधार आपका AB हो जाएगा, यानी कि AB और बाटा AC, यानी AB के मान 24/25, ये आपका आंसर हो गया। ये एक नंबर क्वेश्चन था। चलते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन दिया साइन C। तो देखिए, साइन C के लिए, तो C के लिए लंब ये है, आधार 7 हो जाएगा, यानी कि लंब 24 होगा। तो कहने का अर्थ है कि लंब बाटा कर्ण, यानी कि AB और बाटा में AC, तो AB का मान 24 और बाटा में AC के मान 25, ये आपका आंसर हो गया। अब फिर ये कह रहा है cos C, तो ध्यान दीजिए C कोण के लिए कह रहा है, तो जब ये लंब है ये कर्ण है, तो आधार तो BC होगा। तो आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बाटा कर्ण, यानी आधार इसका हो जाएगा BC और बाटा में कर्ण हो जाएगा AC, यानी BC के मान 7, AC के मान 25। दैट इज कॉल्ड योर आंसर।
देखिए यहाँ पे जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो यहाँ आकृति खुद किताब में दिया हुआ है, इसमें हमको आधार का मान ज्ञात करना है, यानी कि b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो देखिए h का मान 13 के स्क्वायर और माइनस 12 के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर 169 होता है, 12 के स्क्वायर 144 होता है, यानी कि b स्क्वायर बराबर आ जाएगा, घटाएंगे इसको तो आ जाएगा 25 और 5 का स्क्वायर होता है 25, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि b बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका आधार आ गया 5 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन दिया है tan p माइनस cot r, तो चलिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो p के लिए यहाँ देखिए p है, इसके लिए लंब हो जाएगा QR और आधार इसका हो जाएगा PQ, क्योंकि कर्म तो चेंज नहीं हो, कर्म फिक्स है PR इसका। अब देखिए cot थीटा में क्या होता है, cot R के लिए कह रहा है, तो पहले cot थीटा बराबर होगा आधार बटा लंब। तो R के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो आधार बटा लंब होता है, यानी QR और लंब हो जाएगा PQ। इसका मान रखिए, इसका मान 7 आया है, यानी QR का मान 7 बटा PQ के मान 24 माइनस फिर QR का मान 7 और PQ का मान हो जाएगा, यहाँ पे 12 है जी, PQ का मान जो है वो 12 है और यहाँ PQ का मान 12, दोनों घट जाएगा तो 0 होगा, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। यहाँ देखिए जो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित करें, यानी इसको ज्ञात करना है। चलिए पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो ये समकोण त्रिभुज रहा, यहां करते हैं ए बी सी। अब देखिए साइन ए बराबर, यहां देखिए साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्म, यानी P हो जाएगा ये और ये बाटा में हो जाएगा H। अब ये देखिए A के लिए तो लंब है, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, आधार का मान ज्ञात करना है। तो ये आपका हो जाएगा b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कि 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर 16 माइनस 9, यानी आ जाएगा 7। तो b स्क्वायर यानी b बराबर रूट में हो जाएगा 7, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यहाँ रूट 7 लिख दीजिए। अब मान हमको cos a का मान ज्ञात करना है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्म। a के लिए तो लंब BC है, कर्म AC है, तो आधार तो ये भी होगा, यानी कि AB और बाटा में AC रूट 7/4, ये आपका आंसर हो गया। tan A का मान ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो A के लिए लंब यानी कि BC आधार हो जाएगा AB, यानी कि 3/√7, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। यहां देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। यदि देखिए यहाँ पे 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो cot a बराबर 8/15 गुना में तो भाग में जाएगा, तो cot थीटा बराबर होता है, ये tan का उल्टा होता है cot, तो tan थीटा और लंब बटा आधार होता है, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी कि b बटा p हो जाएगा। एक बना देंगे समकोण त्रिभुज, यहां लिखते हैं ए बी सी, तो ये आपका होगा आधार बटा लंब। तो आधार इसका ए के लिए ये तो लंब है, तो आधार तो आपका हो जाएगा ए बी और इसका लंब हो जाएगा 15। यानी फिर से समझिए आप लोग, 15 cot a बराबर 8, तो ये गुना में है तो भाग में गया, तो cot a बराबर 8/15, यानी कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो इस समकोण त्रिभुज में ये A है, तो A जो न्यून कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं, तो इसका लंब हो जाएगा 15, तो लंब यहाँ P बराबर 15 है, तो यहाँ 15 लिख देंगे, और B बराबर 8 है, तो ये आधार इसका हो गया 8। कर्ण का मान निकालना है, यानी कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 15 के स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर। आप लोग 15 के स्क्वायर याद किए कि 225 होता है, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से 5 के स्क्वायर 25, 2 बचेगा हारशील, 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10 और 2 हारशील है,
10 और 2 12 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 1 के स्क्वायर 1 और 2 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 64, इसको जोड़ दे 5 4 9 6 2 8 2 89 हो जाएगा, यानी h स्क्वायर बराबर, तो देखिए ये h बराबर क्या होगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, h बराबर 17 आ जाएगा, यानी कर्ण का मान 17 आ गया। साइन a का मान फाइंड करना है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ पे लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, यानी कि 15/17 आंसर। फिर आपको cos A का मान ज्ञात करना है, तो cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, A के लिए लंब है, आधार आपका है AB और कर्ण है इसका AC, यानी कि 8/17, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। आप यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक से यहाँ पे कोसेक एक की जगह सेके का मान फाइंड करना है, थोड़ा सा मिस्टेक से किताब में देखते समय साइन ठीक है, यहाँ कोस एक के नहीं आपको सेके का मान ज्ञात करना है और कोसे का मान ज्ञात करना, कोई गलत नहीं है। देखिए सेक एक को भी मान ज्ञात करके दिखाते हैं, क्योंकि कोस सेक का उल्टा होता है, यानी डायरेक्ट हो जाएगा आपका AC बटा AB, यानी कि 17/8। एक बात समझिए, सेक थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार, यानी कि 17/8, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। आप इसको मत लिखिएगा। यहां देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अनिश्चित त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करे, तो हम यहां बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, और ये समकोण रहा, यहाँ पर थीटा लिखते हैं, ABC नाम आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, चलिए यहाँ A लिखते हैं, यहाँ B और यहाँ C। क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो पहले हम जानेंगे कि सेक थीटा बराबर होता है क्या, तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार, यानी H बटा B, यानी ये आपका हो जाएगा 13 और आधार हो जाएगा 12। हमको लंब का मान ज्ञात करना है, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 169 माइनस 144, ये घटेगा तो आएगा 25, यानी पी स्क्वायर बराबर 25। हमको मान निकालना है पी का, तो आप लोग जानते हैं कि 5 के स्क्वायर होता है 25, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, पी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये इसका लंब आ गया। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात का इसका मान फाइंड करना है, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा तो दे दिया है, कॉट थीटा, यानी इसका मान फाइंड करना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यहाँ थीटा है, लंब ये हो जाएगा, यानी कि BC और बाटा में AC, यानी 5/13। कोस थीटा, तो कोस थीटा में होता है आधार बटा कर्ण होता है, यदि इसका आधार हो जाएगा आपका AB और कर्ण हो जाएगा AC, यानी जो वैल्यू आएगा 12/13, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। आप देखिए वहां लिखता है नीचे टेन थीटा को, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि BC और बाटा में हो जाएगा AB, यानी कि 5/12, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। अब चलते हैं कॉट थीटा को देखते हैं, तो कॉट इसी का उल्टा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि AB बटा BC, और ये हो जाएगा आपका 12/5, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। एक और इसमें कोसेक थीटा, तो ये साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी कि हो जाएगा AC बटा BC, यानी AC का मान 13 दिया है, BC का मान 5 दिया है, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। और आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा इस अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। अगर पहले बार आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।